सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.4 का 5th क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि प्रैक्टिस सेट 3.4 के वीडियोस आप जब देखेंगे तो एक टेक्स्ट बुक आप साथ में रेफर करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं वो वर्ड प्रॉब्लम में और अगर हम बोर्ड पे लिखे तो बहुत ज़्यादा स्पेस उसमें चला जाएगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा हूँ। इसलिए आपको सजेशन कर रहा हूँ कि आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे, स्पेशली प्रैक्टिस सेट 3.4 या आगे भी जो वीडियोस आएंगे जो वर्ड प्रॉब्लम से थ्योरी से रिलेटेड रहेंगे, तो आप टेक्स्ट बुक रेफर करो। तो आप जब हम क्वेश्चन इसमें पढ़ेंगे तो आप उसमें इजीली देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। कारगिल टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। मंडे से लेके सैटरडे तक ये 6 दिनों में कारगिल के अंदर का जो टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड किया गया। और क्या था, ऑल द रीडिंग्स देयर इन एपी। जो रीडिंग्स थी उसकी रीडिंग्स जो आई थी, जो भी टेम्परेचर रहा होगा तो वो कैसे थे, सब पर डे का, हर दिन का एपी में था। तो अब हमको ये तो बताना नहीं है कि ये एपी है या नहीं, जैसे ऊपर के क्वेश्चंस में हमने बताया, तो उसके बाद उसको सॉल्व किया। लेकिन यहाँ पर हमको बताने की जरूरत नहीं है, ये तो गिवन है कि वो एपी में है। ठीक है, इसके बाद द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वाज 5 सेंटीमीटर मोर देन द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। तो जैसे हमने इससे प्रीवियस मैंने आपको बताया कि हमको वैल्यूज जो अगर दे करके नहीं है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो वो वैल्यूज हम लेंगे। वो क्या लेंगे हम, लेट टेक द टेम्परेचर at Kargil from Monday to Saturday। मंडे टू सैटरडे हम क्या लेंगे, देखो पहले वाला तो एक बीच में हम ए लेंगे, फिर उससे बिफोर आएगा ए माइनस डी, उसके बाद आएगा ए प्लस डी, ये हो गए 3, उसके बाद ए माइनस 2d जो हो गया 4, तो इधर आ जाएगा ए प्लस 2d जो हो गया 5। अब 6 हमको लेना है तो इसके आगे ए प्लस 3d ले लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा लेंगे। ओके, इसको रिस्पेक्टिवली ले लेते हैं हम, तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि पहले वाला जो टेम्परेचर है, ये मीन्स हमारे जो टर्म 1 है वो मंडे का है, फिर ये ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे का है। तो हमको कंडीशंस क्या क्या दी हुई है, गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, तो बाय कंडीशन फर्स्ट, तो कंडीशन 1 में हमको क्या बताया कि मंडे और सैटरडे का टेम्परेचर की सम, तो ये मंडे का है और ये सैटरडे, दोनों की सम, तो दोनों की सम लिख लेंगे हम, कितनी होती है, तो दोनों की सम आएगी ए माइनस 2d प्लस ए प्लस 3d। ओके, इनकी सम क्या है, 5 मोर देन द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे, ट्यूसडे का और सैटरडे का, मीन्स अगेन ट्यूसडे और सैटरडे, इनकी सम का, मीन्स पहले की जो सम है मंडे और सैटरडे की, इनकी सम 5 मोर है और ट्यूसडे और सैटरडे की सम 5 लेस है, मीन्स दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 5 होगा। तो हमने पहले मोर वाले को लिखे माइनस, अब ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि तो माइनस वैल्यू लिख रहे, ए माइनस डी प्लस ए प्लस 3d इज इक्वल टू 5। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखेंगे सेकंड कंडीशन क्या कहती है। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं कि तो ये a प्लस 3d और इधर ये a माइनस 3d हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, a माइनस 2d प्लस a प्लस 3d माइनस a, अब ये d हो जाएगा प्लस, अब ये a भी माइनस और ये 3d भी माइनस इज इक्वल टू 5।
देखो जब भी दो टर्म अलग अलग है, अगर एक ही टर्म होती मतलब इसमें तो चार टर्म हो गए, दो टेम्परेचर अलग अलग है, तो ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा, इसलिए ब्रैकेट का यूज करना है ताकि हम सारे के सारे साइन चेंज कर सके। अगर आपने साइन नहीं चेंज किया मीन्स ब्रैकेट नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, तो सिर्फ हम पहली टर्म को माइनस कर पाएंगे, या सिर्फ ये माइनस होगा और बाकी की टर्म जैसे कि वैसे रहेंगे, तो सबको सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए सबके पहले ब्रैकेट लगा देंगे ताकि अब हम निगेटिव जो साइन है वो सबको देंगे, सारे के सारे नंबर उसमें से हम माइनस करेंगे वन बाय वन। ओके, अब देखो इसमें से कुछ कैंसिल होने वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल 3D माइनस 3D कैंसिल, a माइनस a कैंसिल, अगेन a माइनस a कैंसिल। अब क्या बचा, अब हमारे पास बचा है माइनस 2d प्लस d, एक नंबर पॉजिटिव एक निगेटिव है तो एडिशन तो होगी नहीं, सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, तो 2d में से एक भी चला गया तो सिर्फ d बचेगा, और ये माइनस को हम उधर भेज देते तो वो हो जाएगा -5। तो हमारे पास जो d की वैल्यू आई वो कितनी है, -5। अब कंडीशन सेकंड क्या कहती है देखेंगे, बाय कंडीशन सेकंड लिखो या बाय गिवन इंफॉर्मेशन लिख सकते हो। ओके, वो क्या है कि जो टेम्परेचर है वेंसडे का क्या दिया हुआ है, इफ द टेम्परेचर ऑफ वेंसडे वाज -30, मंडे ट्यूसडे वेंसडे मींस a इज इक्वल टू -30। अब हमारे पास ए भी आ गया और बी भी आ गया, तो अब हम सारे के सारे डेज की जो टेम्परेचर दे करके वो निकाल ले सकते हैं। ठीक है, तो मंडे का टेम्परेचर क्या होगा, मंडे का टेम्परेचर होगा a माइनस टू डी, वैल्यूज पुट करो, a की वैल्यू -30 -2 इंटू डी की वैल्यू -5 इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ये 5 इंटू 2 हो गया 10, लेकिन प्लस वाला और ये 20 माइनस वाला, इसका आंसर आ गया -20 डिग्री। ओके, इसके बाद ट्यूसडे का ऐसे निकालना है, तो ट्यूसडे का क्या है, a माइनस बी, a कितना है तो -13 है, माइनस और d की वैल्यू -5 है, तो यहाँ पर दो बार माइनस हो जाएगा, आप सिर्फ -5 नहीं लिखेंगे, ये तो d की वैल्यू है -5 और ये फॉर्मूले का या जो भी हमारा क्वेश्चन था उससे रिलेटेड जो माइनस आया है a माइनस डी जो हमारी सेकंड टर्म थी। ओके, तो -30 + 5 ये हो जाएगा -25। अब ये टर्म 1 टर्म 2 है, अब टर्म 3 तो हमको पता ही है वेंसडे का, वो a है और उसकी वैल्यू -30 है, ये तो गिवन था। अब थर्सडे का देखते हैं, थर्सडे का कितना है, a प्लस b है, तो अब a कितना है -30 है और प्लस उसमें करना है d कितना है -5 है, तो ये हो जाएगा -35। तो देखो पहला 20 आया मंडे का, फिर ट्यूसडे का 25, फिर 30, फिर 35, तो अब आगे के जो दो डेज है फ्राइडे और सैटरडे उसका क्या होगा, ये 5 -5 बढ़ते जा रहा है, तो 20 से 25 हुआ, 25 से यहाँ पर डिग्री लगा देंगे सबको, डिग्री सेल्सियस। ओके, तो क्या आएगा, फ्राइडे का आ जाएगा -40 और सैटरडे का आ जाएगा -45 डिग्री। तो ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ दो, इसके जैसे निकाल लेना और इसको लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम अब क्वेश्चन नंबर 6 पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, कि ऑन द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन क्या किया गया है कि ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वाज अरेंज, एक ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम अरेंज किया गया
मतलब वहां पर उस दिन डिसाइड किए कि हमको प्लांटेशन करना है, मीन्स ट्रीज लगाना है या प्लांट लगाना है ऑन अ लैंड विच इज रेक्टेंगुलर इन शेप। एक लैंड जहां पर डिसाइड हुआ कि वो प्लांट्स लगाएंगे, वो कैसी थी, वो रेक्टेंगुलर की शेप में, मीन्स उसका शेप कैसा था, सॉरी ट्रायंगुलर इन शेप थी वो, मीन्स वो ट्रायंगल के जैसी थी। अब वो ऐसी भी हो सकती, ऐसी भी हो सकती है, कैसी भी होगी, लेकिन कैसी थी वो, ट्रायंगल के शेप में लैंड थी। अब उसके बाद क्या बताया, ट्रीज आर प्लांटेड सच दैट इन द फर्स्ट रो देयर इज वन ट्री। तो पहली रो में, अब यहाँ से अगर हम रोज बनाएं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, ऐसे जितने भी रोज होंगे, तो फर्स्ट वाली रो में सिर्फ एक प्लांट था। और उसके बाद क्या है, वन ट्री। इन सेकंड रो देयर आर टू ट्रीज, और सेकंड रो में दो ट्रीज थे। उसके बाद इन द थर्ड रो थ्री ट्रीज एंड सो ऑन, और तीसरे में थ्री ट्रीज थे, और चौथी रो में फिर फोर्थ रो में फोर्थ ट्री होंगे, फिफ्थ रो में फिफ्थ ट्री होंगे। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25 रोज। ठीक है, तो ऐसे 25 रोज अगर है तो पूरे ट्रीज कितने लगे होंगे ये हमको पता करना है। ठीक है, तो पहले तो हम ये बता देंगे कि ये एपी है या नहीं, तो अब इसमें मेंशन नहीं है कि ये एपी है, लेकिन हमको क्या गिवन है कि T1 देकर के हमको 1, T2 देकर के है 2 और T3 देकर के है 3। इसके बाद जो हमको और इंफॉर्मेशन मिली कि Tn पता नहीं है, लेकिन हमको n पता है कि टोटल कितने रोज है, 25 रोज है, मीन्स हमको n मालूम है, और हमको क्या करना है, s ऑफ n ये फाइंड करना है, मीन्स s ऑफ 25 हमको फाइंड करना है। तो इसके लिए हमको इंफॉर्मेशन क्या लगेगी, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इन ब्रैकेट 2a, तो a हमारे पास में, n हमारे पास में, 2a इन ब्रैकेट n-1 इंटू d। तो सिर्फ हमको d की वैल्यू निकालना है, d की वैल्यू निकाल लिए तो फॉर्मूले में रख के आ जाता। ठीक है, तो पहले एपी है कि नहीं डिसाइड कर ले, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, तो क्या होगा 2 माइनस 1, 3 माइनस 2, तो दोनों की वैल्यू कितनी आ गई 1। D is equal to 1, so it is an AP। चलो ये तो अच्छा हो गया कि AP है पता चल गया, और साथ में हमको D की वैल्यू भी मिल गई। अब निकालेंगे हम Sn के फॉर्मूले से n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। तो हमको क्या निकालना है, सम ऑफ सच 25 रोज, मीन्स 25 सम ऑफ 25 निकालना है, तो होगा 25/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू a की वैल्यू है विस्टम 1 प्लस अब n-1 कर देंगे हम 24 इंटू d की वैल्यू भी कितनी है 1। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, इस पर भी रहने देते हैं, तो इधर कोई नंबर आए तो उससे डिवाइड करने में इजी हो जाएगा। 2 1 जा 2 और 24 1 जा 24, तो 24 प्लस 2, तो ये हो गया 26। अब 26 से इसको डिवाइड कर दिए तो ये आ जाएगा 25 इंटू 30। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 13 फायदा या तो 25 3 जा 13 फायदा 65, सॉरी 65, तो 6 कैरी होगा, और 13 टू जा 26, 26 प्लस 6 32, तो कितना आ गया, S ऑफ 25 हमारे पास आया है 325। अब आपको पता है इसके नीचे क्या करना है हमको, इसके बाद हमको जैसा स्टेटमेंट वर्डिंग में था
वैसा आंसर बोर्ड में बनाना है। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25 रोज, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज in 25 rows are 325। ओके, तो इस तरीके से इस टाइप से हमारी प्रैक्टिस सेट 3 ओवर हुई और इसी के साथ हमारा लेसन भी ऑलमोस्ट एंड हो गया, क्योंकि ये लास्ट एक्सरसाइज थी। प्रॉब्लम सेट जो है वो आपको सेल्फ सॉल्व करना है। कुछ डिफिकल्टी हो तो आप मुझे मेरे चैनल पे या इस प्रैक्टिस सेट के कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करें, उसके बाद हम उस पर डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाए। ठीक है, अभी आपको लिखना है तो टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।